नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी अजमेर आरआरबी अजमेर 1994 का क्वेश्चन करेंगे। करे मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो एक वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, यानी लगभग 2.5% जो है वो कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो 2.5%। अगला है, दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से, यानी कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल का मापन किससे होता है? तो डेसिबल में हम लोग करते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन, यानी कि CH4। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो CH4 होता है। अगला है हमारा, माइक्रोफोन का आविष्कारक है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल जो है वो माइक्रोफोन के आविष्कारक है। अगला है, मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। किसके अभाव से? तो इंसुलिन के अभाव से। स्रावी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी के कारण अस्रावी रोग होता है। अगला है, सूर्य ग्रहण होता है जब। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। पेसमेकर संबंधित है तो पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, विरंजक चूर्ण का सूत्र है तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? सी ए वोल्ट वाइज OCl, उसके बाद Cl। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अगला है, आरआरबी चंडीगढ़ 1995 का सवाल है हमारे पास। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। यानी कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि उनमें क्या अंतर होता है? तो दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या होती है? तो अलग अलग होती है। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो रबर जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का, जिसको हम लोग कार्बाइड कहते हैं। ठीक है, एसिटिलीन गैस का उपयोग करके कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदुल लोहा। मृदुल लोहा जो होता है वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा, आरआरबी मुंबई 1995 का, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है। अगला है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, यानी कि केजी, यानी कि किलोग्राम हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मीटर। मीटर का क्या होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है। पौधे और जीव के साथ कुल कितने ऐसा ही मात्रक होते हैं? ये भी आप बताइएगा। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है तो बायो जियोग्राफी, यानी पौधे और जीवों के स्थान के वितरण का अध्ययन के क्या नाम है? तो बायो जियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है तो क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल क्या होता है? दिशा होता है, परिमाण नहीं होता। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो एस्ट्रोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एथोलॉजी। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैडोलॉजी। अगला है हमारा, आरआरबी भोपाल 1995, यानी प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम जो है वो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। अगला हमारा है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? तो काला लगता है। ठीक है। अगला है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और आवाज यानी साउंड को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आप बताइएगा। रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण का। ठीक है, रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण का। और एस्टेरेडियन एक होता है, वो किसका इकाई है? खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी को क्या कहा जाएगा? एनीमिया कहा जाएगा। भारी जल शब्द किसका सूचक है?
तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। D2O जो है ये हमारा भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो D2O का। और H2O हमारा एक होता है जिसको हम नॉर्मल वाटर होता है, जिसको हम लोग पीने के योग में प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा आरआरबी अहमदाबाद 1995। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो कौन सा है, तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अवयस की मात्रा का मात्रक है, अवयस की मात्रा का मात्रक क्या है, तो एम्पियर पर सेकेंड या एम्पियर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसके कमी से, तो आयरन की कमी से, ठीक है। अगला है हमारा आरआरबी गुवाहाटी 1996। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो नाइट्रोजन, जो कि कितना परसेंट होता है, तो 78%। गैसोहॉल बना होता है, गैसोहॉल बनता है किससे, तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अगला है हमारा अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण अंधापन होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, कार्बन के दो मुख्य रूप अपरूप कौन सा है, तो हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जिसको जांघ बोला जाता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी, 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और एक पार्सेक होता है, पार्सेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी मापने की इकाई है। पोजिट्रॉन की खोज की थी, तो पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है, कौन करता है, तो ओजोन परत रक्षा करता है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।